Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Let's continue our lecture on class 10th, chapter 16, Sustainable Management of Natural Resources. तो द फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। फॉरेस्ट को हॉटस्पॉट बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि वहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ स्पीसीज रहते हैं। वन ऑफ द मेन एम ऑफ कंजर्वेशन इज़ टू ट्राई एंड प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन का सबसे मेन एम जो है वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, मतलब सभी टाइप्स की स्पीसीज़ को कंजर्व करना है। We all use various forest produce. The local people need large quantities of firewood. हम सभी लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस को तो यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनको फायरवुड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। स्मॉल टिम्बर एंड थैच बैम्बू इज़ यूज टू मेक स्लैट्स और फॉर हट्स, बास्केट्स एंड कलेक्टिंग स्टोरिंग फूड मटेरियल्स। बैम्बूज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है टोकरी बनाने के लिए, हट्स बनाने के लिए, स्टोरिंग कोई पैकेट बनाने के लिए। इम्प्लीमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड हंटिंग आर लार्जली मेड ऑफ वुड। आल्सो फॉरेस्ट आर साइट्स फॉर फिशिंग एंड हंटिंग। तो फिशिंग और हंटिंग के लिए भी फॉरेस्ट ही एक हॉटस्पॉट एरिया है। इन एडिशन टू द पीपल गैदरिंग फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिसिन फ्रॉम द फॉरेस्ट, देयर कैटल आल्सो ग्रेज इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है? मेडिसिन मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, साथ ही साथ हमारे जानवरों को ग्रेजिंग के लिए भी वहीं से फीड मिलता है ऑन द फोडर विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। Thus, vast tracts of forest have been converted to monoculture of pine, teak and eucalyptus। तो बहुत सारे फॉरेस्ट का एरिया को हमने कन्वर्ट कर दिया है अपनी ज़रूरत के हिसाब से पाइन में, टीक में, यूकेलिप्टस में। इंडस्ट्रीज वुड कंसीडर द फॉरेस्ट एज मियरली सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इट्स फैक्ट्रीज। इंडस्ट्री जो रिच लोग होते हैं वो तो फॉरेस्ट एरिया को सिर्फ एक अपनी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल लेने का ही एक जरिया समझते हैं। And huge interest groups lobby the government for access to these raw materials artificially at low rates। और वो लॉबिंग करते हैं गवर्नमेंट के साथ ताकि उन्हें फॉरेस्ट प्रोड्यूस लो रेट पे अवेलेबल हो जाए। सिंस दीज इंडस्ट्रीज हैव ए ग्रेटर रिच than the local people, they are not interested in the sustainability of the forest in a particular area। क्योंकि इन लोगों की जो जो इंडस्ट्रीज़ है उनकी रिच ज़्यादा होती है लोकल लोगों के बजाय, तो इसलिए वो सस्टेनेबिलिटी के लिए, फॉरेस्ट को सस्टेन रखने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होते और मनी मॉन्गरिंग होते हैं, और उनके डिसीजन भी इन लाइन विद गवर्नमेंट मनी मॉन्गरिंग होते हैं, पैसा कमाने के लिए होते हैं। द केस ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी। अब हम फॉर एग्जांपल एक बिश्नोई कम्युनिटी का केस डिस्कस करते हैं, लिविंग इन वेस्टर्न राजस्थान में जो रह रही है ऑन द बॉर्डर ऑफ द थार डेजर्ट। राजस्थान में थार डेजर्ट के बॉर्डर पे बिश्नोई कम्युनिटी रहती है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन ए रिलीजियस टेनेट फॉर देम। उनके लिए एक धार्मिक कार्य है वाइल्ड लाइफ को बचाना, कंजर्व करना फॉरेस्ट को। These nature-loving people have for centuries been conserving for flora and fauna to the extent of sacrificing their lives to protect the environment। और बरसों से वो इस फ्लोरा और फाना को कंजर्व करने में अपनी ज़िंदगी तक दांव पे लगा देते हैं। फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन, फाना मीन्स एनिमल्स। आप याद रख सकते हैं फ्लोरा, फ्लोरा से फ्लावर, वेजिटेशन याद करना, और फोना, फोना एनिमल्स याद रखना। दे आर लिविंग विद द बेसिक फिलोसफी, और उनकी बेसिक फिलोसफी क्या है लोकल लोगों की जो फॉरेस्ट में रहते हैं? दैट ऑल लिविंग थिंग्स हैव ए राइट टू सर्वाइव एंड शेयर ऑल रिसोर्सेज। कि हर जीव के पास राइट टू लाइफ तो है ही, इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड एन अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। इंस्टीट्यूट क्या है गवर्नमेंट ने? फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जो भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की फील्ड में काम करेगा उनको अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड से नवाजा जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज बाय कीपिंग द लोकल पीपल आउट और बाय यूजिंग फोर्स कैन नॉट पॉसिबली बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन। तो मैनेजमेंट करना प्रोटेक्टेड एरिया को बाय कीपिंग लोकल लोगों को वहाँ से दूर करके ये पॉसिबल नहीं है। इन एनी केस द डैमेज कोज टू द फॉरेस्ट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू ओनली द लोकल पीपल। तो लोकल पीपल जो अपनी छोटी मोटी नीड फॉरेस्ट प्रोड्यूस से फुलफिल करते हैं
उससे इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। वन कैनॉट टर्न ए ब्लाइंड आई टू द डिफोरेस्टेशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल नीड्स। लेकिन हम जो इंडस्ट्रीज जो डिफोरेस्टेशन करती है अपनी कमर्शियल नीड्स के लिए, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लोकल लोग जो छोटा मोटा प्रोड्यूस यूज़ करते हैं वो तो एक नेचर का बैलेंस है। और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक जैसे बिल्डिंग रोड्स और डैम्स बनाने के लिए डिफोरेस्टेशन होता है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए यूज़ करना ही इम्बैलेंस क्रिएट करता है नेचर के साथ। ह्यूमन इंटरवेंशन हैज़ बीन वेरी मच ए पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट लैंडस्केप। ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है फॉरेस्ट लैंडस्केप में। ए प्रोसेस इन विच डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन गो हैंड इन हैंड। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोलॉजिक कंजर्वेशन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे भागोगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो जाएगा। इकोलॉजिकल कंजर्वेशन ही करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वो फुलफिल नहीं होगी। तो हमें वी हैव टू मेक अ फाइन बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। The environment must not be regarded as a pristine collection of plants and animals. Environment को सिर्फ plants and animals ही नहीं समझना चाहिए। Forest resources are often made available for industrial use at rates far below the market value, while these are denied to the local people. लोकल पीपल को तो हम मना कर देते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करने के लिए, लेकिन मार्केट में वो ही बहुत ही कम दामे पर अवेलेबल होती है फॉर सर्विंग द कमर्शियल इंटरेस्ट of rich people who are lobbying with the government. Like the Chipko Andolan, Hug the Tree movement, पेड़ से चिपक जाओ, was the result of a grassroots level effort to end the alienation of people from their forest. जब लोगों को उनके फॉरेस्ट से निकाला गया, उनको हटाया गया, उनको एलिनिएट कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया, तो चिपको मूवमेंट शुरू हुआ। किस लिए? कि पेड़ को हम काटने नहीं देंगे, पहले काटना है तो हमें काटो। द मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन इंसिडेंट इन ए रिमोट विलेज कॉल्ड रैनी इन गढ़वाल। गढ़वाल में एक रैनी नाम का गांव था, वहां से स्टार्ट हुआ था, हाई अप इन द हिमालय ड्यूरिंग द अर्ली 1970s। देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल विलेजर्स एंड लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर जो पेड़ काट के लोग्स, पेड़ के जो तने काटते हैं पूरा पूरा, उसको लॉगिंग बोलते हैं, काट के, हु हैड बीन अलाउड टू फेल ट्रीज इन अ फॉरेस्ट क्लोज टू द विलेज। गवर्नमेंट उनको परमिशन दे दी थी, कॉन्ट्रैक्टर को। लोकल लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। द वुमेन ऑफ द विलेज रीड द फॉरेस्ट क्विकली एंड क्लास्प द ट्री ट्रंक्स, दस प्रिवेंटिंग द वर्कर्स फ्रॉम फेलिंग द ट्री। और उन्होंने पेड़ के ट्रंक को प्रोटेक्ट कर लिया, क्लास्प कर लिया और पेड़ को कटने से बचाया। द चिपको मूवमेंट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस कम्युनिटीज़, और चिपको मूवमेंट फिर फैल गया सारी कम्युनिटीज़ में। पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल कैन इंडीड लीड टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। अगर लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन रहे एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन में तो एफिशिएंट मैनेजमेंट हो सकता है फॉरेस्ट का। वाटर इज ए बेसिक नेसेसिटी फॉर आर टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितने भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ है, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, लैंड से रिलेटेड जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उनके लिए वाटर एक नेसेसिटी है। लार्ज डैम्स कैन इंश्योर द स्टोरेज ऑफ एडिक्वेट वाटर, नॉट जस्ट फॉर इरीगेशन बट आल्सो फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जो डैम्स बनाए जाते हैं वो ना केवल इरिगेशन के लिए बनाए जाते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए भी बनाए जाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव द नर्मदा मूवमेंट, अबाउट रेजिंग द हाइट ऑफ द सरदार सरोवर डैम पे डिस्प्यूट था ऑन द रिवर नर्मदा। क्रिटिसिज्म अबाउट द लार्ज डैम्स एड्रेस थ्री प्रॉब्लम्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो जब हम लार्ज डैम्स बनाते हैं तो उसके तीन पहलू होते हैं। एक सोशल प्रॉब्लम, बिकॉज दे डिस्प्लेस लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स विदाउट एडुकेट कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन। तो जब हम लार्ज डैम बनाते हैं तो एक तो सोशल प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? ट्राइबल्स को, जो नियर बाय एरिया के जो लोकल लोग होते हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है और उनको रिहेबिलिटेट करने का इंश्योरेंस, मतलब इंश्योर तो किया जाता है लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता। दूसरा आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बिकॉज दे स्वेलो अप ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी विदाउट जनरेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। पैसा तो बहुत लग जाता है डैम बनाने में, लार्ज डैम बने, लेकिन उसके प्रोपोर्शनेट बेनिफिट, प्रोपोर्शनेट रिजल्ट नहीं आ पाते। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये थर्ड प्रॉब्लम आती है, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट इनॉर्मसली फॉर टू डिफॉरेस्टेशन एंड द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जहाँ पे वो डैम बन रहा है वहाँ से फॉरेस्ट क्लीन किया जाएगा तो लॉस हो गया फॉरेस्ट का, और जो वहाँ पे अदर स्पीसीज़ इनहैबिट करती थी
उनको भी एक नुकसान होगा, तो ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी जनरेट करेगा। द पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर लार्जली पुअर। जिनको भी डिस्प्लेस किया जाता है डैम बनाने के लिए, वो ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, हु डू नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट्स एंड आर एलिनिएटेड फ्रॉम देयर लैंड। जिनको ना तो कोई बेनिफिट मिलता है और उनको अपनी लैंड से भी एलिनिएट कर दिया जाता है। एंड फॉरेस्ट विदाउट एडुकेट कंपनसेशन, और उनको पर्याप्त कंपनसेशन भी, पर्याप्त क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जाती। द आउस्टी ऑफ द तवा डैम बिल्ट, तवा डैम जो बिल्ट हुआ था, उनसे जो बाहर निकाले गए थे लोग थे, डिस्प्लेस्ड लोग थे, इन द 1970s आर स्टिल फाइटिंग फॉर द बेनिफिट दे आर प्रोमिस्ड। आज तक वो लड़ रहे हैं उस बेनिफिट के लिए जो उनको इंश्योर किया गया था, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। Fuel is most commonly used in internal combustion engines for transportation, and recent research in this field concentrates on ensuring complete combustion in these engines in order to increase efficiency and also reduce air pollution। को कम करने के लिए भी फ्यूल इंजन बनाया गया है जिसमें कि इंटरनल कंबूशन हो, मतलब कि लेस पोल्यूटिंग इंजन होते हैं वो। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज ए डिफ़िकल्ट टास्क। मुश्किल काम तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट पे क्वेश्चन जरूर आता है। इन एड्रेसिंग दिस इशू वी नीड टू कीप एन ओपन माइंड, हमें माइंड को खुला रखने की जरूरत है विद रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बातचीत करके उनके पार्टिसिपेशन से ही हम कोई पॉलिसी बना सकते हैं ऑन सस्टेनेबल मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर्स मीन्स जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, जैसे कि लोकल लोग हो गए, जैसे कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशनिस्ट हो गए, जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब से मिल के पॉलिसी का निर्माण होना चाहिए। द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर इन्वायरमेंट इज स्लोली ग्रोइंग। ऐसे ऐसे अगर नहीं हम कोई सूटेबल पॉलिसी बनाएंगे फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन दैट कैन सस्टेन इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, और सभी स्पीसीज़ के लिए इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के लिए वो एक डेंजर पैदा करेगा। थैंक्स। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स आल्सो। सारी जो PDF है वो हमारे ऐप पे मिलेगी bhaduri-foundation.com। सभी लेक्चर्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे एट वन प्लेस। तो आप ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। थैंक यू।